भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज के मुख्य 50 खबरों पर। सीज फायर के 6 दिन बाद भी जम्मू में स्कूल बंद, एलओसी पर आखिरी गांव में घर लौटे लोग। रक्षा मंत्री गुजरात रवाना, भुज एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे। 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, एमपी के 34 जिलों में हीट वेव के आसार। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। सिलेबी सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग करती है। रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ा सकती है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नए हथियार खरीदे जाएंगे। अभी रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ आवंटित। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन पर कानूनी बहस। पूर्व कानून मंत्री बोले सरकार और अदालतों में टकराव होगा। वकील बोले मंत्री परिषद की सलाह पर ही चलेगा राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर में तुलबुर प्रोजेक्ट पूरा करने की मांग उठी। पाकिस्तान ने इस बैराज का काम रुकवाया था। लोग बोले 38 साल बाद जवाब देने का मौका। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की सुनवाई। एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाई कोर्ट ने रोक लगाई। तेज हवा बारिश के कारण बिजली गुल हुई। अंधेरे में पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे। दिल्ली में एयर क्वालिटी फिर बिगड़ी। AQI 300 के पार। डस्ट पॉल्यूशन के कारण हवा बहुत खराब। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। अधिकारियों को कहा यूनिवर्सिटी के पास दोबारा जंगल उगाएं या जेल जाएं। सुप्रीम कोर्ट बोला केंद्र जल्द नए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए। 300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दें। इनकी कमी से मामले निपटाने में देरी हो रही है। रामगोपाल यादव विंग कमांडर व्योमिका की जाति तक ढूंढ लाए। बोले वो हरियाणा की जाटव। भड़के योगी बोले राजनीति में राष्ट्रभक्ति बांटने का दुस्साहस न करें। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। 1951 की रोल्स रॉयस के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दंपति। मामला नहीं सुलझा तो कोर्ट बोला महाराजा जैसा बर्ताव न करे। देश में 75 साल से लोकतंत्र है। कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे के निर्माण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर काम हुआ शुरू। फतेहपुर में सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। अब पुलिस की कड़ी कार्रवाई। 56 लोगों पर केस दर्ज। नीतीश सरकार ने वापस लिया बड़ा आदेश। अब बिहार के कर्मचारी और पुलिसकर्मी ले सकेंगे छुट्टी। बुलंदशहर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और DCM की टक्कर में 3 की मौत, 31 घायल। मुजफ्फरपुर में पैक्स अध्यक्ष के बेटे का मर्डर। 19 मार्च को चचेरे भाई को भी इसी तरह से खत्म किया था। योगी सरकार की कोशिशों से मातृ मृत्यु दर में आई कमी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2019 से 21 की रिपोर्ट जारी। हनी ट्रैप में फंसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त। इस्लामाबाद से भेजे गए 678 सीलबंद कंटेनर। बांग्लादेशी पत्रकार ने भारत भेजा अलार्म। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने पाकिस्तान जाने वाले जनरल को हटाया। अमेरिका के बल पर यूनुस ने पलटा फैसला। सेना में बढ़ा तनाव। एस जयशंकर ने पहली बार तालिबान सरकार से बात की। शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने भारतीय रॉकेट हमले का पाकिस्तानी दावा खारिज किया था। पाक डिप्टी PM बोले भारत पाकिस्तान सीज फायर 18 मई तक बढ़ा। दावा किया गया पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, भारत पहले तैयार हुआ। रूस के विदेश मंत्री बोले भारत चीन को लड़ाने की कोशिश में पश्चिमी देश। एशिया प्रशांत क्षेत्र का नाम बदला। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पहली बार आमने सामने की डील। तुर्की पहुंचे दोनों देशों के प्रतिनिधि। ट्रंप बोले मेरे बिना कोई डील नहीं हो सकती।
लंदन में भगौड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज। सीबीआई ने आरोपी की दलीलों का विरोध किया। पीएनबी से 14,500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। अमेरिका यूएई के बीच 1.6 लाख करोड़ रुपए की डील। एनर्जी, एआई समेत कई सेक्टर में साझेदारी। ट्रंप बोले अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मांग और नौकरियां बढ़ाएगा। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न। पहले कहा था युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। ट्रंप मिडल ईस्ट दौरे के आखिरी दिन यूएई पहुंचे। कल कतर में मुकेश अंबानी से मुलाकात की, बातचीत का ब्यौरा नहीं। टेस्ट कप्तानी की रेस में राहुल का नाम। फिटनेस से जूझ रहे बुमराह ने ठुकराई कमान। युवा शुभमन और पंत भी दावेदार। 17 साल की यामल ने बार्सिलोना को 28वां ला लीगा जिताया। 2 मैच शेष रहते बार्सिलोना बना चैंपियन। एस्पानियोल को 2-0 से हराया। शास्त्री ने बताई कोहली के संन्यास की वजह। कहा लोगों के कमेंट से मानसिक रूप से परेशान थे, 2 से 3 साल और खेल सकते थे। बीसीसीआई ने कहा अफ्रीकी प्लेयर्स को 26 मई तक रिलीज करें। 7 फ्रेंचाइजी के 8 खिलाड़ी WTC फाइनल के लिए चुने गए। रबाडा, एनगिडी जैसे नाम शामिल। न्यूजीलैंड के पेसर काइल जेमिसन पंजाब किंग्स का हिस्सा बने। बटलर की जगह प्लेऑफ खेलेंगे कुशल मेंडिस। एमआई से खेल सकते हैं बेयरस्टो। जापान की तर्ज पर देश भर में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा भारत। बीसीसीआई 2 से 3 खेलों का जिम्मा उठाएगा। राजीव शुक्ला बोले खेलों के नाम मंत्रालय तय करें। यूएई के T20 स्क्वाड से वृत्या अरविंद बाहर। इस फॉर्मेट में टीम के दूसरे टॉप स्कोरर। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए आयरलैंड टीम अनाउंस। इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया विमेंस टीम घोषित। शेफाली हरलीन ओडीआई स्क्वाड से बाहर। 28 जून से 5 T20 और 3 वनडे की सीरीज। बलोनिया ने 51 साल बाद इटालियन फुटबॉल कप जीता। एसी मिलान को 1-0 से फाइनल हराया। एंडोयो ने इकलौता गोल किया। थाईलैंड ओपन में भारतीय अभियान खत्म। उन्नति, मालविका, आकर्षी हारकर बाहर हुए। तीनों शटलर सीधे गेम में हारी। आम आदमी को मिलेगा दीपावली का तोहफा। आरबीआई करेगा रेपो रेट में 0.50% की कटौती। होम ऑटो लोन सस्ते होंगे, रोजगार बढ़ेगा। लंदन में भगौड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज। सीबीआई ने आरोपी की दलीलों का विरोध किया। पीएनबी से 14,500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगी। एजीआर ड्यूज पर 30,000 करोड़ के पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग। 4% चढ़ा शेयर। जेनसोर इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की मांग। इरेडा के 510 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। ब्लू स्मार्ट टैक्सी ऑपरेट करती थी कंपनी। ट्रंप बोले मैं नहीं चाहता एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने। कंपनी के सीईओ को सलाह अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। मुझे इंडस्ट्री से कभी कोई फायदा नहीं मिला। नील नितिन मुकेश बोले परिवार के नाते प्यार और इज्जत जरूर मिली। करियर के लिए पूरा संघर्ष किया। मां को चिढ़ाने के लिए नाई बने कमल हसन। डायरेक्टर बालचंदर को इतना पसंद आया किस्सा कि बना दिया अपनी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम रील में पाकिस्तानी गाना लगाया। पाकिस्तान के यूजर्स ने ट्रोल किया, बोले इतनी नफरत तो हमारा सॉन्ग क्यों लगाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स करें तुर्की कंटेंट का बहिष्कार। FWICE ने लेटर लिखकर की अपील। इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री से भी तुर्की के बायकॉट की मांग की थी। दादा साहेब फाल्के पर फिल्म बनाएंगे आमिर और राजकुमार हिरानी। इसी साल अक्टूबर में शुरू होगी शूटिंग। पिछले 4 साल से स्क्रिप्ट पर काम जारी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।